हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप। कंप्यूटर के इस बेसिक लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के बेसिक पार्ट्स के बारे में कि सिस्टम यूनिट में हमारे कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें हमारे सिस्टम की, तो हमारा ये पूरा यूनिट जो होता है ये कंप्लीट डेस्कटॉप कहलाता है। एंड दिस इज़ अ मेन सीपीयू, और जिसे हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं या सीपीयू भी बोलते हैं। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो वो जनरली हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो मेन पार्ट होता है आपका, एक तो इसका पावर सप्लाई पार्ट हो गया, एस एम पी एस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई आपके सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ही लो वोल्ट पर काम करती हैं। जस्ट लाइक आपका प्रोसेसर हो गया, एंड मदरबोर्ड हो गया, एंड रैम हो गया, हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए, या डीवीडी राइटर या फ्लॉपी डिस्क। उन सभी डिवाइसेस को बाहर से आने वाली हाई और फ्लक्चुएटेड एसी वोल्ट को फिल्टर करके लो वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके जितनी भी इंटरनल डिवाइसेस होती हैं उनको प्रोवाइड करने का काम एसएमपीएस के द्वारा होता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आपके सीपीयू के अंदर जितनी भी कॉस्टली डिवाइसेस लगी होती हैं उन सभी डिवाइसेस को वोल्टेज फ्लक्चुएशन या हाई वोल्ट से बर्न होने से भी बचाता है आपका एसएमपीएस। नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका मदरबोर्ड। दिस इज़ अ मेन बोर्ड। आपके सिस्टम का जो मेन बोर्ड होता है, आपके सीपीयू के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी, चाहे जस्ट लाइक हार्ड डिस्क हो गया या रैम हो गया या आपका प्रोसेसर हो गया, वो सारी डिवाइसेस को एक बेस या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम ये मदरबोर्ड करता है, जो आपका मेन बोर्ड कहलाता है। इसे मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, या फिर आपको पूरे इस बोर्ड को पीसीबी भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। या आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस एंड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्टिविटी का भी काम करता है। आपके इस बोर्ड पे जितनी भी डिवाइस होगी, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, उनके लिए जैक्स होते हैं जिनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, जस्ट लाइक आप सिस्टम में कोई अलग से फीचर ऐड करना चाहते हैं, आप बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट्स होते हैं, इसमें ये स्लॉट दिया होता है। अदर कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके स्लॉट्स होते हैं। बाकी इसका अगर मेन जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपका ये स्लॉट जो होते हैं जहाँ पर आप रैम लगाते हैं, एंड दिस सॉकेट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसर। आपका जो मेन प्रोसेसर होता है वो आपका इस सॉकेट पर लगता है। और एक तरह से हम और करते हैं, जब आप सीपीयू के बैक साइड में देखते हैं तो आपके कई सारे कनेक्शंस, मतलब कनेक्टिंग इंटरफेस होते हैं, जहाँ से आप अपना कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या मॉनिटर की केबल एक्सेट्रा कनेक्ट करते हैं। उन सभी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम इन पोर्ट्स के द्वारा होता है। ये सारे इंटरफेस पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टिविटी का काम करते हैं, तो वो भी हमारे मदरबोर्ड पे होते हैं। जनरली हम बात करें रैम की, तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, और आपके कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन आपका इस मेमोरी का योगदान होता है। प्रोसेसर, जो कि मैंने लास्ट आपको बताया था, इस स्लॉट पर यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में जो मेन वर्किंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस प्रोसेसर की होती है, वो आपके इस सॉकेट में इंस्टॉल होता है। तो जितनी भी डिवाइसेस की कंट्रोलिंग होती है वो आपके प्रोसेसर के थ्रू होती है। दैट इज़ अ प्रोसेसर। इंटेल की बात करें या AMD कंपनी के प्रोसेसर कुछ इस तरह से होते हैं जो बोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं। हार्ड डिस्क इज़ अनदर पार्ट, जो कि आपके कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद में भी डेटा को स्टोर रखती है। दैट इज़ हार्ड डिस्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑल्सो नोन एज ऑफलाइन मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मीन्स आपके परमानेंट डेटा को स्टोर करने का काम करती है। DVD ड्राइव, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव भी कहते हैं बिकॉज ऑप्टिकल या लेज़र लाइट या लेज़र बीम या लाइट के थ्रू माध्यम से CD या DVD के डेटा को रीड या उसमें डेटा को स्टोर करने का काम ये करती है। ये आपके CPU के अंदर के वो पार्ट्स हैं जो आपके CPU में इंस्टॉल होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।